क्या अब चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट पाएंगे राजनीतिक दल? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुफ्त की इन रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट अब भड़क उठा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे कांग्रेस पार्टी समेत आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इन मुफ्त की रेवड़ियों पर जो मुफ्त की सुविधाएं लालच के तौर पर लोगों को दिया जा रहा है जब चुनाव होते हैं, उस पर गंभीर चिंता जाहिर की है और एक ऐसी टिप्पणी की है जिस पर राजनीतिक दलों को अब विचार करना ही होगा। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब जो फ्रीबीज लगातार बांटा जाता है चुनावों में, क्या अब वो चीजें बंद हो जाएंगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि फ्री राशन और पैसा मिल रहा है इसलिए लोग काम करना नहीं चाहते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी है जिसको लेकर अब हर कोई चर्चा कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर एक राज्य का चुनाव, हर एक चुनाव जिस तरीके से जनता को लालच दिया जा रहा है, फ्री राशन से लेकर पैसे तक की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है, ऐसा कौन सी व्यवस्था नहीं है जो उन्हें नहीं दी जा रही है मैनिफेस्टो में। तो ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है, लोग अब काम करना नहीं चाहते हैं, लोगों को घर बैठे तमाम चीजें मिल रही हैं और ये सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि सब राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है और कहा है कि फ्री बीज की वजह से लोग काम करने से बचना चाह रहे हैं, लोगों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी टिप्पणियां हैं जिसके बाद जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों को विचार करना ही होगा। और हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी जब दिल्ली की सत्ता पर थी तो लोगों से तमाम तरह के वादे किए गए, चुनावी लालच उनको दिया गया, तमाम सुविधाओं का लालच दिया गया, लेकिन जीतने के बाद ना वो सुविधाएं दी, वोट हासिल कर लिए। तो इसको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं और लगातार हमने दिल्ली के इस चुनाव में भी देखा कि हर एक राजनीतिक दल, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, उनकी तरफ से मुफ्त की रेवड़ियों पर फोकस किया गया और इस तरीके से जो है चुनाव को जीतने की कोशिश की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि फ्री राशन और पैसा मिल रहा है इसलिए लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ये एक ऐसी टिप्पणी है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा यहाँ पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फ्री बीज की वजह से लोग काम करने से बच रहे हैं और लोगों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं। तो फ्री बीज को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और खास तौर पर मैं अगर बात करूं तो अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की थी। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में वो चुनाव लड़े थे, एक आम आदमी के तौर पर वो सामने आए थे, लेकिन उन्होंने जनता को लालच दिया था कि बिजली मिलेगी और फ्री में जो है स्वच्छ जल की व्यवस्था और तमाम वादे उनसे किए गए थे। इसके बाद शुरुआत हुई और फिर हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटी और उसके बाद कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हर एक चुनाव में जो है मुफ्त की रेवड़ियों पर ही फोकस किया जा रहा है, जनता को मुफ्त की रेवड़ियों का लालच देकर वोट बटोरा जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट सख्त है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं भड़का हुआ है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोर्ट ने शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दरअसल इसकी सुनवाई की और कहा कि दुर्भाग्य से इन फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने से कतराते हैं, उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, बिना काम किए उन्हें पैसे मिल रहे हैं। हम लोगों को लेकर आपकी चिंताओं को समझते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और राष्ट्र के विकास में उन्हें योगदान करने दें? ये बड़ी बात जो है वो दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तरफ से ये बातें कही गई हैं। इस दौरान अटॉर्नी
जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को ये जानकारी दी कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की जो प्रक्रिया है उसमें है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से केंद्र से ये वेरीफाई करने को कहा है कि कितने समय में शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन प्रभावी होगा। इस मामले की सुनवाई अब 6 हफ्ते के बाद होगी। मामला था शहरी क्षेत्रों में किस तरीके से शेल्टर होम्स बनाए जाएं, उस पर ये पूरा सुनवाई हो रही थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बातें जो कही, जो नाराजगी जाहिर की, वो जाहिर तौर पर फ्री की जो रेवड़ियां चुनाव में बांटी जा रही है, जो मुफ्त का लालच जनता को दिया जा रहा है, जिसका असर ये हो रहा है कि लोग न सिर्फ राजनीतिक दलों को वोट कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा वो हाथ पर हाथ धरे बैठ चुके हैं कि सरकार हमें खाने के लिए और तमाम व्यवस्था हमारे लिए कर रही है। फ्री का हमें इलाज मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, राशन मिल रहा है। हमें जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, डीटीसी में महिलाओं को जो है फ्री बस सेवाएं दी और उसके बाद ही ये शुरुआत कहीं ना कहीं हुई और हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने जनता को लालच दिया, वोट बैंक बटोरा और उसके बाद जो है उनसे वादे कर लिए गए, लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए। तो ये तस्वीरें भी हमने देखी है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी अब इस लिस्ट में आ चुकी है। वो भी लगातार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, लगातार जनता से वादे कर रही है, सत्ता पर काबिज हो रही है। तो कुल मिलाकर हर एक राजनीतिक दल जो मुफ्त के ये रेवड़ियां बांट रहा है उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से एक चेतावनी, एक टिप्पणी के जरिए दे दी है। और अब सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की ये बातें कही हैं, क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर एक्शन लेगा? क्या चुनाव में ये मुफ्त की रेवड़ियां खत्म होंगी? क्या ये मुफ्त का लालच जो दिया जा रहा है ये खत्म होगा? ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं जो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव में ये मुफ्त के जो रेवड़ियां हैं, ये जो मुफ्त की घोषणाएं की जाती हैं राशन के लिए, तमाम चीजों के लिए, क्या ये बंद होनी चाहिए? क्या इस पर लगाम लगना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। इसी के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से टूरिस्ट के लिए ई वीजा की सुविधा प्रारंभ की थी, उसके कारण से भी भारत में वीजा के कारण से होने वाले हैसल्स वो कम होने के कारण से भारत के में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है। हमारे प्रवासी भारतीयों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा भारत के कल्चरल एम्बेसडर ऐसा कहकर के उनको संबोधित करते हैं, उनको हमने आग्रह किया है कि वो अपने कार्यक्षेत्र में, अपने प्रभाव क्षेत्र में जहां कहीं रहते हैं और काम करते हैं, जिस किसी भी देश या स्थान में, वहां वो कुछ लोगों को मोटिवेट करें, नॉन इंडियंस को भारत जाने के लिए प्रेरित करें। ऐसे 1 लाख लोगों को वीजा फ्री एग्जेम्प्ट करने का निर्णय जो पिछले वर्ष हुआ था, उसको अभी हमने यूके में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट के समय में लॉन्च किया है।